हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है दिन बुधवार और प्यारी सी हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैं उठ गई थी जल्दी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया, पीयू का टिफिन पैक कर दिया था। और मॉर्निंग में तो इतना जल्दी जल्दी लगा रहता है कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं और हस्बैंड लेट ना हो जाएं। तो पीयू को उठा दिया मैंने, आज नहलाया नहीं है। दिन है आज बुधवार। तो क्योंकि उसकी चल रही थी टेस्ट, तो उसका ना थोड़ा सा काम छूट गया था, मैंने देखा नहीं था। तो वही इसका काम मैं करा रही हूँ। आज मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि कल मैंने उसको नहला दिया था। क्योंकि मॉर्निंग में ठंड ज्यादा रहती है, तो इस वजह से ना जिस दिन वो नहाती नहीं है सुबह में, तो मैं उसको दोपहर में नहला देती हूँ। तो इसका थोड़ा सा काम बचा हुआ वही कर रही है। उसके बाद अब मैंने छोड़ दिया चाय, बिल्कुल भी मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि जब वो स्कूल चली जाती है ना उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। मैंने बोल दिया कि मैंने भी चाय छोड़ दी है, मैं भी चाय नहीं पीऊंगी। नहीं तो अब क्या हो रहा था, पहले ये चाय पीने लग गई थी, इसकी बहुत गंदी आदत हो गई थी। तो दूध बिल्कुल नहीं पी रही थी, शाम को भी आके नहीं पी रही थी। मैंने अब कोशिश कर ली है कि दूध चाय थोड़ा सा पिए, लेकिन अब मैं दूध ही दूंगी, क्योंकि चाय की फिर इसको आदत बन जाएगी। और फिर आज मुझे छोड़ने जाना है पीयू को स्कूल, क्योंकि हस्बैंड ने रात ही बोल दिया था कि तुम ही छोड़ के आना, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये ड्यूटी भी हमें ही करनी है। तो बस पीयू का हो गया था टाइम, मैंने इसको सूच पिनाई। इसका वैसे भी मन नहीं था पैदल जाने का, कि मैं कैसे जाऊंगी। जैसे तैसे इसको मना के मैं लेके चली गई। हल्का हल्का कोहरा भी हो रहा था। और यहाँ पर ना जहाँ पीयू का स्कूल है वहाँ दोनों साइड ही खाली है, सॉरी। और सब्जी वगैरह लगी हुई है। और मैं पीयू को भगा भगा के लेके जा रही थी किसी न किसी बात पे, ताकि वो जल्दी स्कूल पहुंच जाए। और उसके बाद पीयू का स्कूल आने वाला है। और रास्ते में पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है, क्योंकि रास्ता भी इधर बना हुआ नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है। जब बारिश वगैरह हो जाती है जब, तो निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा कीचड़ हो जाती है रास्ते में। कहीं भी जहां तक पीयू का स्कूल है वहां तक कोई रास्ता नहीं बना पड़ा, पूरा कच्चा है। और उसके बाद बस पहुंच गए थे हम स्कूल। मैंने झट से पीयू को दे दिया बैग, और उसकी बोतल उसके हाथ में दे दी थी। फिर मैंने बोला पीयू को बाय। तो पीयू, जैसे पीयू स्कूल गई फिर दोबारा वापस आई मेरे पास। बोली मम्मा मुझे प्यार करो, मैं जब स्कूल जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर वो स्कूल चली गई। और मैं आ गई घर। तो रास्ते में मैंने कुछ सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा अगर पनीर मिल जाएगा तो पनीर बना लूंगी। लेकिन मुझे पनीर मिल गया, तो मैं पनीर और ब्रेड लेके आ गई घर पे। और हस्बैंड तो अभी नहीं उठे हैं। आगे फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय फिर थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर लग गई किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। तो यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च ले लिए हैं। और कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा सरसों का तेल। और जो प्याज काटी हुई थी वो मैं डाल दूंगी, क्योंकि तेल हो चुका था। और लहसुन डाल दूंगी इसमें, 2 कली लहसुन की थी। और अदरक का टुकड़ा, काजू यही बचे थे 2, तो वही डाल दिए थे मैंने। और हरी मिर्च डाल दिए 3-4, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। तो बस इनको हल्का सा मैं भून लूंगी। उसके बाद मैं डाल दूंगी टमाटर, क्योंकि मुझे बनानी है ग्रेवी। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि वो अच्छे से गल जाए। और बस इसको ढक के रख दूंगी 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट बाद मैंने देखा तो वो अच्छे से टमाटर गल चुके थे। और अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं इसको एक जार में कर लूंगी, ताकि मिक्सी में इसको पीस लूं। और जैसी पेस्ट बन जाएगा इधर मैं रख दूंगी कढ़ाई। तेल हो गया गरम, और इसमें मैंने डाल दिया जीरा, 2 डाल दी थी मैंने लाल मिर्च, और डाल दिया पेस्ट जो बनाया था। इसको मैं अच्छे से चला लूंगी। और पीयू को बड़ी पसंद है, ये सब्जी खा लेती है वो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी रेगुलर मसाले जो हम डेली यूज करते हैं, नमक, मिर्च, धनिया। और इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए। और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसी ग्रेवी बन जाएगी एक बार मैं चला दूंगी। और इधर मैं एक फ्राई डाल लिया मैंने, और यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड डाल लिया था हल्का सा। और शिमला मिर्च मैं यहाँ पर फ्राई कर लूंगी। प्याज मैं नहीं डालूंगी, वैसे तो प्याज डाल दिया, लेकिन मेरा आज मन नहीं था डालने का, इस वजह से मैंने नहीं डाली है।
और इधर ग्रेवी बन गई थी तो मैंने डाल दिया पनीर। गैस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि सब्जी अब बन गई है। और शिमला मिर्च जो फ्राई करी थी वो भी डाल दी है। मैं लास्ट में ही डालती हूँ, नहीं तो शिमला मिर्च वैसे गली गली सी हो जाती, ज्यादा पक जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती है। और सब्जी बन गई थी तो मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल दूंगी और थोड़ा सा डालूंगी इसमें गरम मसाला। पहले ही मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे तो बहुत ही हल्का मैंने गरम मसाला डाला है। तो बस सब्जी बन के हो गई थी तैयार। और किस किस को पसंद है गाइस ये जरूर बताना कि कढ़ाई पनीर किस किस को ज्यादा अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे मटर पनीर इतने अच्छे नहीं लगते जितना शाही पनीर अच्छा लगता है। और कढ़ाई पनीर सब्जी बन गई थी और अब मैं बना लूंगी रोटी क्योंकि हस्बैंड का टिफिन पैक करना है। मैं और पीहू मतलब हम तीनों तो बाद में ही खाना खाते हैं। जैसे जब मैं पीहू को स्कूल से लेके आ जाती हूँ वही 2 बज जाते हैं। गरम गरम रोटी खाने का स्वाद अलग ही है। ठंडी रोटी अब खाई भी नहीं जाती तो इस वजह से मैं तभी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इनके टिफिन को पैक कर दूंगी। वो रोटी तो इधर बन गई है, साथ के साथ मैं सब्जी भी कर दूंगी। और टाइम भी देखना पड़ता है कि बार बार की कहीं लेट ना हो जाए। तो सब्जी बन गई थी और उसके बाद मैंने रोटी भी पैक कर दी उनका और बाकी का सामान। आजकल तो सर्दियों में गुड़ हम ज़्यादा ही खाते हैं, मतलब मैं ज़्यादा खाती हूँ। हस्बैंड तो बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद मीठा चाहिए तो मैं थोड़ा सा गुड़ रख देती हूँ इनके लिए भी। और दही मैंने आज नहीं रखी है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही तो जमती नहीं है दही। इस वजह से दही नहीं रख पाई हूँ मैं। और बस यहाँ पर थोड़ी सी मैं रख दूंगी मूंगफली, मूंगफली भी वो खा लेते हैं। हानिया उठ गई थी, उसको दूध वगैरह पिला दिया था और अब वो खेल रही है अपनी मस्ती में है। थोड़ी सी रखती हूँ, ज्यादा नहीं रखती हूँ। ये भी कभी कभी बच के आ जाती है। जिस दिन मैं कुछ ज्यादा मतलब मन से बनाती हूँ ना कुछ भी, तो वो हमेशा ऐसा होता है वो बच के ही आता है। तो बाद में बड़ा गुस्सा आता है जब आके मैं टिफिन खोलती हूँ, मैंने कहा अरे ये क्यों नहीं खाया। तो बहुत ही दुख सा होता है कि हम इतने प्यार से बनाते हैं और वो चीज बच के आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है तो बस यहाँ पर हस्बैंड का हो गया था ऑफिस का टाइम तो मैं उनका बैग उठा के और जिसमें खाना था वो उठा के ले गई हूँ बाहर। जब तक वो जाते नहीं जब तक तो इतनी टेंशन सी रहती है क्योंकि बस कभी इधर से आवाज आ रही कभी उधर से आवाज आ रही, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। और फिर भी ये सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो, मेरा तो कुछ देती नहीं, ना हैंकी देती हो ना सॉक्स देती हो। तो बस थोड़ी देर मैंने फोन देखा और उसके बाद फिर से लग गई काम में क्योंकि हमेशा जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो तुरंत काम करना नहीं चाहिए। ऐसा मेरी मम्मी और सासू माँ बोलती हैं। तो मैं 5-10 मिनट रुक जाती हूँ उसके बाद ही काम करती हूँ। तो बस अब मैं रूम में आ गई थी और अभी तक बेडशीट पे से कंबल की तह नहीं बनाई थी। तो अब मैं यहाँ पर यही करने वाली हूँ। तो पता क्या हुआ, ये 3-4 दिन से कवर रखा हुआ है जो मैंने कम्बल पे चढ़ाना था, लेकिन मन नहीं करता और डेली सोचती हूँ आज नहीं कल आज नहीं कल। तो वैसे ही 3-4 दिन हो चुके हैं जो मैंने अभी तक नहीं चढ़ाया है। और मुझे लग रहा है जब तक बच्चे गंदा नहीं करेंगे तब तक मैं चढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं कुछ ना कुछ वो गिरा ही देते हैं कम्बल पे बेड पे। तो इस चीज का ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ आज ना चढ़ा ही दूं। और बेडशीट मैंने चेंज नहीं की है क्योंकि अभी मैंने कल परसों ही बेडशीट चेंज करी थी। तो सर्दियों में तो चल जाती है 3-4 दिन, तो इस वजह से। और बाहर बाहर वाले रूम में ही हम बैठते हैं खाना वाना खाते हैं, तो अंदर वाले रूम में तो बस सोने के लिए आती है, इस वजह से बेडशीट भी गंदी नहीं हुई है। तो मैं अंदर रूम में झाड़ू लगा दूं, फिर आ गई थी मैं बाहर। और जो गंदे कपड़े हैं मशीन में डालने के लिए वो मशीन में डाल दूंगी। पहले ही मशीन में कपड़े धुले हुए पड़े हैं तो पहले वो निकाल दूंगी मैं। और कपड़े ना सर्दियों में इतने ज्यादा हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने आ जाते हैं धुलने के लिए। डेली मेरी 2 बार मशीन चल जाती है, कभी कभी तो 3 बार भी चल जाती है। इतने कपड़े हो जाते हैं डेली। हाथ से तो बिल्कुल भी धोने का मन नहीं करता सर्दी में।
तो सर्दी में तो मैं हाथ से नहीं धोती हूँ, गर्मी में तो धो देती हूँ, लेकिन सर्दी में बिल्कुल मन नहीं करता। एक तो इतना ठंडा पानी है और ऊपर से फिर कपड़े धोते हैं तो और ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस वजह से मैं धोती नहीं हूँ। लेकिन जब मशीन नहीं थी तो जब तो हाथ से धोने पड़ते थे तो बड़ी ठंड लगती थी, और पीहू भी हमारी छोटी थी तब। तो बस सारे कपड़े मशीन में मैंने डाल दिए हैं और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। ये दोनों लड़कियां इतना ज़्यादा फैला देती हैं, पूरे घर में कुछ ना कुछ गिरा के रखती हैं। जैसे ही मेरा काम खत्म होता है ना और पीहू स्कूल से आ जाती है, उसके बाद तो शाम तक ये पूरे घर में ऐसे हल्ला मचा के रखती हैं, सामान इधर से उधर फेंक देती हैं। बस मैं तो उठा उठा के थकी रहती हूँ। और लड़ाई भी इन दोनों की इतनी ज्यादा होती है, बस थोड़ी देर के लिए खेलती है और थोड़ी देर बाद इनकी कब लड़ाई हो जाती कुछ नहीं पता रहता। तो बस अब मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, और यहाँ पर इसकी बेडशीट मुझे चेंज करनी है, क्योंकि एक तो ये है वाइट कलर, थोड़ा क्रीम सा कलर, और ये ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और सुबह पीहू ने पानी भी गिरा दिया था, अन्य भी कुछ ना कुछ गिराती रहती है, तो इस वजह से मैं चेंज कर दूंगी बेडशीट। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा वैसे तो। बस जब तक किचन साफ नहीं होता ना, मेरा बर्तन साफ नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा कितना काम है। लेकिन जब मेरा किचन साफ हो जाता, बर्तन साफ हो जाते, तो फिर तो ये सबसे झाड़ू पोछे में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस सबसे ज़्यादा टाइम मुझे किचन में ही लगता है, तो सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ, किचन साफ करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ। तो मैं डेली जब उठती हूँ ना, तो यही सोचती हूँ कि आज ना जल्दी काम करके, एक तो मुझे अपना कुर्ता सिलना है और एक थैला बनाना था वो बनाना है। लेकिन जैसे ही मेरा काम खत्म होता है ना, तो पता नहीं क्या हो जाता, मन ही नहीं करता करने का। ठंड लगने लगती है, जब हम काम करते रहते हैं ना तो ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे ही हम काम हमारा खत्म हो जाता है नहा धो के, और बाद में इतनी ठंड लगती है कि फिर तो कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, और आजकल ना नींद भी इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी अच्छी नींद आ रही है कि आंखें नहीं खुलती। अगर रात को जैसे मैं सो जाती हूँ ना, 11 साढ़े 11 बजे हम सो जाते हैं, तो सुबह जब अलार्म बजता है ना, मैं जब ही उठती हूँ, नहीं तो बीच में मेरी आंखें नहीं खुलती। इतनी अच्छी नींद आती है सर्दियों में। तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी थी, और फिर मैं सोच रही थी चलो साथ के साथ झटपट पोछा भी लगा दूं मैं। और आन्या तो कभी सॉक्स पहनती ही नहीं है, इसको मैं जैसे ही पहना देती हूँ ना, और 1-2 मिनट बाद जैसे ही उसको देखती हूँ तो सॉक्स गायब रहते हैं, पता नहीं कहाँ उतार के फेंक देती है। इनसे मैं बड़ी परेशान हूँ कि सॉक्स वगैरह और कैप वगैरह नहीं पहनती हैं, और यही डर रहता है कहीं ठंड ना लग जाए। मुझे तो वो इतनी ठंड लगती है बहुत ही ज्यादा, मेरे तो सॉक्स सर्दी सर्दी उतरते नहीं है। अब ये सॉक्स जब ही उतारूंगी मैं जब नहाना जाऊंगी सीधा, उससे पहले मैं सॉक्स नहीं उतारूंगी, और उसके बाद दूसरे पहन लूंगी नहाती के साथ ही। तो बस यहाँ पर पोछा मैंने लगा दिया है, और आनिया करने लग गई है डांस। पता जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो फिर मैंने आनिया को मैं नहला दिया था और हम चले गए थे पीहू को लेने। पीहू आ गई थी स्कूल से, और ये देखो ये प्रसाद खाई है दोनों की दोनों। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आज मैंने सर धोया है 3-4 दिन बाद। वैसे तो आज धोना नहीं था क्योंकि आज है मंगलवार, लेकिन फिर भी मैंने धो लिया है। और अभी तक मैंने स्वेटर नहीं पहना है। बस पीहू को मैं लेके आ गई थी स्कूल से, और बस खाना वाना मैं बनाती हूँ, हम खाएंगे। वैसे आज मुझे कहीं जाना था, लेकिन लेट हो गई तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। चलो तो खाना बनाते हो। अभी हमारे यहाँ पर कल परसों बाजार था, तो मैं सब्जी लेने नहीं गई थी। मैंने सोचा चलो आज ना यहीं से ले लूँ, तो हमारे ना पास में सब्जी वगैरह होती है, तो मैंने सोचा चलो सब्जी लेने चले जाते। तो मैंने मूली और बथुआ ले लिया है। अभी बथुए के लिए वेट कर रही हूँ, वो गई है तोड़ने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल ताजा ताजा मिलता है, और उसके बाद शाम को हम बनाएंगे बथुए के पराठे। तो बस हमारे यहाँ पर ये फायदा है कि आपको सब्जी ताजी ताजी मिल जाएगी। और बथुआ भी काफी अच्छा था, फिर हम लेके घर पे आ गए थे। यहाँ पे बस ये फायदा है कि सब्जी आपको ताजी ताजी मिल जाती है। उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हमें
थोड़ा सा भी आराम करने का। आज तो बच्चे भी नहीं सोए हैं और बड़ी खुश हो रही थी आनिया। तो बस गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।